चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम। ये सब में हमें सिर्फ बनाना है रिसिप्ट पेमेंट गिवन है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एक आसान वर्ड में बोले तो एक ऐसा बोल सकता है कैश अकाउंट गिवन है, P&L अकाउंट बनाना है। क्लियर? चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें इन्फॉर्मेशन में क्या दे के रखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ संकेत स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2015 प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन्फॉर्मेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है और अदर इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 15/16। सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं हम कौन से ईयर में खड़े हैं। तो हमारा करंट ईयर जो है वो 14/15 है और जो अभी हमारा लास्ट ईयर जो होगा वो लास्ट ईयर हमारा होगा 13/14। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चा, तो ध्यान से समझते जाते हैं। पहले ये बोल रहे सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000 फॉर ईयर 15/16। 15/16 जो है हमारा नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर जो होगा बच्चा वो हमारा होगा कितना, 15/16। समझ में आया? अभी हम खड़े हैं 14/15 में, नेक्स्ट ईयर होगा 15/16 और उसके पहले का ईयर जो अभी हमारा चल रहा है उसके पहले प्रीवियस ईयर जिसको लास्ट ईयर बोलते हैं वो है हमारा 13/14। इसमें बोला हुआ है कि हमें 2000 हमें जो हमारा जो है वो 2000 अभी सब्सक्रिप्शन जो क्या समझना है, तो हमें बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, तो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है 15/16 जिसको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 3000 फॉर 14/15 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। देखो बच्चा कैसे लिखना है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो होगा वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। सब्सक्रिप्शन जो हमारा है 50,000, कितना है बच्चा 50,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 50,000। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जिसको हम बोलेंगे कौन सा, करंट ईयर है 14/15 और करंट ईयर का जो है वो कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 फॉर द ईयर, तो 3000 हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम वे तो उसमें दूसरा जो बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 फॉर द करंट ईयर, तो हम यहाँ पे जो हमने करंट ईयर जो तो वो तो लिख दिया। अब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन जो हमारा है 15/16 का और इनकम एडवांस में मिल जाती है तो 2000 हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 51,000 इसका टोटल आएगा। इसका टोटल 51,000 आएगा, वो आपको क्लियर करना है। क्लियर ये पॉइंट? चलो आगे चलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे थोड़ा हाइलाइटर का यूज़ करना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 500। तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंस हम ढूंढते हैं पहले, सैलरी ड्रामा जनरल एक्सपेंस 6000। तो यहाँ पे हमने लिखा जनरल एक्सपेंस कितना है बच्चा, तो यहाँ पे है 6000 और यहाँ पे प्रीपेड जो है वो कितना है 500, आउटर कॉलम में 5500। प्रीपेड जो होगा बच्चा मान के चलते हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है। तो प्रीपेड ऑलवेज हमारा क्या होता है माइनस सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, तो सैलरी पहला ही है 24,000, तो यहाँ पे हमने लिखा सैलरी 24,000 प्लस आउटस्टैंडिंग जो हमारा है वो 2000, 26,000। क्लियर? आगे बढ़ूँ? चलो तो अभी दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज़ टू बी प्रोवाइडेड 3000। हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है जो रिसिप्ट पेमेंट में नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन क्या है इक्विपमेंट और वो है 3000। चल वो भी ख़त्म। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, मतलब बच्चा ये थोड़ा आप ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें कहने का मतलब वो क्या है, एंट्रेंस फ़ी जो होगी आधी हम इनकम साइड पे हम क्या बोलेंगे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे और आधा जो है वो लायबिलिटी में कैपिटल फंड जो होता है उसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन अभी हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल फंड में हम ऐड करते हैं।
लेकिन हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो 50% की बात नहीं करेंगे, जो हम बना रहे हैं वहाँ पे हम उसको लिखेंगे। तो 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज़ टू बी कैपिटलाइज, तो यहाँ पे एंट्रेंस फी है 4000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस वो हो जाएगा 2000, तो यहाँ पे 4000 इंटू 50% करोगे तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। स्टेशनरी स्टॉक 200 है, तो इसको कंजम्पशन, हमें एक आगे जाके वर्ड आएगा। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें कंसिडर करना है। तो चलो बच्चा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे वर्ड जो आएगा यहाँ पे होता है ना, क्योंकि एक्सपेंस है, तो यहाँ पे स्टेशनरी ढूंढना है, तो ये रहा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4000, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग तो वो 4000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक उसका है 200, इसके बाद 3800 हम सीधा लिख देंगे। क्लियर? चलो इसके साथ एडजस्टमेंट तो सारे ख़त्म। अब पहले इनकम देख लेते हैं। एनुअल फंक्शन इनकम 10000 है, तो इनकम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एनुअल फंक्शन इनकम जो कितना है, तो वो है हमारा 10000। तो ये पॉइंट हमारा सिंपल क्लियर हो गया। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ओल्ड इक्विपमेंट को हमने सेल किया तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ, लेकिन कितने में किया वो नहीं बताया। कितने में किया तो किया है 2000, लेकिन कॉस्ट क्या था वो हमें नहीं दिया। तो यहाँ पे बच्चा जो सेल है वही हम लिखेंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस दी होती तो प्रॉफिट या लॉस लिखते। सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल ऑफ इक्विपमेंट 2000। चलो आगे चलते हैं। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स प्राइस, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना है स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिल रहा है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, वो हमें ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, वो हमें ध्यान रखना है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा। सेल ऑफ टिकट ऑफ ड्रामा 20000, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय सेल ऑफ टिकट ऑफ ड्रामा, कितना है बच्चा 20000। तो ये पॉइंट हमारा ख़त्म। अब ये बोल सकते हैं कि इनकम साइड ख़त्म। चलो बच्चा तो अब आगे चलते हैं। ड्रामा एक्सपेंस 10000, तो यहाँ पे हमने लिखा ड्रामा एक्सपेंस जो है 10000 हमने यहाँ लिख दिया। ऑडिट फ़ी 2000, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑडिट फीस 2000। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 17000, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा वो असेट साइड पे आता है, इस पर डेप्रिसिएशन ही आता है। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट नहीं आएगी, मतलब ये कहीं नहीं आएगा। ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी जो 5000 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी, तो यहाँ पे कितना है 5000। चलो आगे चलते हैं। एनुअल फंक्शन एक्सपेंस, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो वो नॉर्मल एक्सपेंस है एनुअल फंक्शन एक्सपेंस, तो वो हमारे लिए 8000। आगे चलता है बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखा बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो 1000, तो वो लिख दिया। आगे चलता है टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। बच्चा सर बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, वो आपको अलाउ नहीं है, आप ध्यान से प्रॉपर ही लिखना। ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, अब ये एक में टूर्नामेंट एक्सपेंस 5000, थोड़ा करना पड़ेगा। चलो, और ये है 6000, फिर वो 3000 और ये है 3000। ओके चलो, तो यहाँ पे हमें जो ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे बोला हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस जो हमारा है 5000, टूर्नामेंट एक्सपेंस है 5000। उसके बाद बच्चा हमें टूर्नामेंट एक्सपेंस के बाद ग्राउंड मेंटेनेंस, तो ग्राउंड मेंटेनेंस जो हमारा है 6000। उसके बाद रिपेयरिंग एक्सपेंस, रिपेयरिंग एक्सपेंस जो है 3000, तो 5000, 6000, 3000,
बच्चा लास्ट बचा स्पोर्ट्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 3000 है और डोनेशन ऑफ स्पोर्ट्स प्राइज हमने जो था वो नहीं लिखा था, वो बैलेंस शीट के अंदर था। तो सेम वे बच्चा उसका जो प्राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा वो फंड में से ही होगा। तो लायबिलिटी साइड पे ये होगा माइनस प्लस, मतलब ये फंड है हमारा 10,000 लायबिलिटी साइड, उसमें से 3,000 लायबिलिटी में से फंड में से माइनस होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा सारा एडजस्टमेंट ख़त्म। अब हम टोटल करेंगे। तो टोटल एक बार हमें वो देखना है कि कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है। तो ज़्यादा बहुत सिंपल है, हम पहले क्रेडिट साइड का करते हैं क्योंकि 51,000 यहाँ पे है और यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, 26 ही है हाईएस्ट। तो चलो करते जाते हैं। 51,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000, तो 85,000। कितना बच्चा? 85,000। तो बच्चा यहाँ पे भी टोटल हम लिखेंगे 85,000। अब शांति से माइनस करना शुरू करते हैं। 5,500, 26,000, 3,000, 3,800, 10,000, 2,000, 5,000, 8,000, 1,000, 5,000, 6,000, 3,000, 6,700। तो बच्चा हम लिखेंगे क्या? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर हमारा कम है, इसलिए इसको हम वर्ड बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हम नेट प्रॉफिट नॉर्मल ट्रेडर में लिखते हैं, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें ध्यान रखना है। ये थोड़े वर्ड है जो अब भी बहुत सर शांति से करवा रहे हैं, आगे थोड़ी स्पीड से जाएंगे क्योंकि इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो तो आपको बहुत ईजी रहेगा।